हेलो दोस्तों, आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की एएसएल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज का चर्चा का विषय है, क्या हम एक्चुअल में अभी 78 साल हो चुके हैं? क्या अभी हम स्वतंत्र हैं या नहीं, या किस मानसिक पीड़ा से हम लोग गुजर रहे हैं? बोला तो जाता है कि 78 साल हो चुके हैं हमारे आज़ादी के। क्या एक्चुअल में 78 साल के बाद आज क्या हम स्वतंत्र हैं? उसी के विषय में आज हमारा चर्चा का टॉपिक है, क्या हम एक्चुअल में स्वतंत्र हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि थोड़ी सी बातें पहले हम अपने चैनल के बारे में करेंगे। बेटा, जो हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है ये छोटा छोटा प्रयास है, लेकिन एक दिन बड़ा रिजल्ट लेकर आएगा। तो ये छोटे छोटे प्रयासों को हमारे द्वारा जो मेहनत की जाती है, आपको लेक्चर शूट करना, आपको क्या लगता है कि 30 मिनट का वीडियो बनाने के पीछे क्या 30 मिनट का ही समय होता है? नहीं, उसके पीछे वीडियो को शूट करना, एडिटिंग करना, थंबनेल को डिजाइन करना, थंबनेल को बनाना, अपलोड करना, बहुत बार ऐसा होता है कि पता लगे वीडियो बना रहे हैं और माइक को ऑन करना ही भूल गए। अब माइक को जब ऑन करना ही भूल गए तो पूरी मेहनत बेकार चली जाती है और आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा तो उसकी वैल्यू आपको पता नहीं चल रही है। यही बहुत सारे कोचिंग वाले इसी कोर्स को कई हजारों में बेचते हैं। अगर आपको बेटा ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब अवेलेबल हो रहा है तो आपको मन लगा के घर में पढ़ना चाहिए। चलिए, जैसा कि आज का चर्चा का विषय था, क्या हमारे 78 साल आज़ादी के हो चुके, क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? पहली बात दोस्तों, आपको सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि 47 में हमको आज़ादी मिली थी और 47 में आपने अब क्या करते हैं 1947 में आपको आज़ादी मिली। अब आज चल क्या रहा है बेटा? तो चल रहा है आपका 2025। अब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपको पता चला कि 78 साल ही तो हुए, लेकिन जैसा कि इस बार जो स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया गया 79वां। अब घटाने पे कितना आ रहा है? तो 78 ईयर आ रहा है। तो उसका सिंपल सा लॉजिक है, जब हम 1947 को आज़ाद हुए थे तो पहली बार हमने सेलिब्रेशन 1947 में किया था और दूसरा सेलिब्रेशन 1948 में किया था, तीसरा सेलिब्रेशन 1949 में किया था। सिंपल सा मतलब समझ में आ रहा है ना? तो जब 2024 में हम रहे होंगे तो 78वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। तो अब बेटा 2025 में है तो 79वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। कौन सा मनाया जाएगा? 79वां गणतंत्र दिवस। तो ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया कि 79वां गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जा रहा है। तो बेटा ये सेलिब्रेट मतलब हमें आज़ादी के 78 साल हो गए, लेकिन ये जो स्वतंत्रता दिवस है हम सेलिब्रेट कौन सा वाला कर रहे हैं? तो ये 79वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब बेटा बात करते हैं, चर्चा करते हैं, क्या एक्चुअल में अभी हम पूर्णतया स्वतंत्र हैं? जैसा कि आपको लगता होगा कि 78 साल हो गए हैं, क्या हम स्वतंत्र हैं? संविधान भी हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, अपनी बात को कहने के लिए आज़ादी देता है, अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए आज़ादी देता है। तो क्या अभी हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, या किसी हम जातिवाद, भाषावाद या कास्टिज्म के अंदर फंसे हुए हैं? अभी हो तो गए हैं हमारे 78 साल आज़ादी के, लेकिन एक्चुअल में अभी तक हम स्वतंत्र नहीं हो पाए। कोई कास्ट में फंसा हुआ है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई बनिया है। अभी हम लोग इसी में फंसे हुए हैं। हम एक्चुअल में ये बोलते ही नहीं हैं कि वी आर इंडियंस। हम बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं।
ये कोई क्यों नहीं बोलता वी आर इंडियंस, वी आर यूनाइटेड? लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम अपनी आइडेंटिटीज बताते हैं तो हम जब छत्री भी बताएंगे तो उसमें भी कैटेगरी बताएंगे कि हम कौन से वाले कास्ट के, मतलब कौन से वाले छत्री। तो क्या एक्चुअल में हम अभी भी जातिवाद में फंसे हुए हैं? क्या हम यूनाइटेड हैं? 78 साल आजादी के हो गए, क्या हमको बोलने की आजादी है? जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा था। जब एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ तो आपको भी पता होगा एसएससी के प्रोटेस्ट में जब दिल्ली में बहुत सारे शिक्षक वहां पे एकत्र हुए अपनी बात को कहने के लिए, शांतिपूर्वक अपनी बात को कहने के लिए, तो आपने भी देखा है कि उनको डीडीसी की बसों में भरकर दिल्ली में लगभग 4 घंटे तक नचाया गया था। क्या हमारी आवाज को दबाया नहीं जा रहा है? जब हमको संविधान आजादी देता है बोलने की, तो क्या हम अपने फेवर की बात नहीं कर सकते? क्या हम सरकार से ये नहीं बोल सकते कि टाइम पे वैकेंसी हो, टाइम पे नौकरी फॉर्म निकालो, टाइम पे उसको पूरा करो? क्या ऐसा नहीं बोल सकते? लेकिन नहीं, बोलते हैं तो उसका परिणाम आप लोग देखते हैं क्या होता है। नाम मात्र के लिए क्या हम आजाद हुए हैं? केवल नंबर्स के लिए आजाद हुए कि 78 साल आजादी के हो गए? क्या अभी तक आपने सोचा कि 78 साल आजादी के हो गए, लेकिन उसका एक्चुअल में मकसद क्या है? अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं हम एक यूनाइटेड नहीं है ना। हम कभी बोलते हैं कि वी आर इंडियंस, हम अभी भी कास्टिज्म के पीछे पड़े हुए हैं। तो क्या इससे देश आगे जाएगा? जो फंडामेंटल राइट्स हैं, शिक्षा का अधिकार है, वो भी सरकार हमारी छीन रही है। बहुत सारे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में लगभग 50,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया। तो क्या सरकार हमको मानसिक अपाहिज बना रही है? क्या हमको इस पे आवाज नहीं उठानी चाहिए? जब हम स्वतंत्र हैं तो अपनी बात को कह सकते हैं। क्या हम अपनी बात को कह पाते हैं? क्या स्वतंत्रता पूर्वक हम अपनी बात को कह पाते हैं, या अभी भी हम एक अपाहिज मानसिकता, नैरो माइंडेड पीपल, संकीर्ण सोच के व्यक्ति हैं? क्या हम ब्रॉड थिंकिंग नहीं कर सकते? क्या हम अपने हित की बात नहीं कर सकते? क्या हम अपने समाज के हित की बात नहीं कर सकते? कर सकते हैं, आजाद हैं। 78 साल आजादी के हो गए, क्या हमको पूर्ण रूप से आजादी मिली? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि हम लोग, सिंपल सी बात है, हम लोग नेशन की बात करते ही नहीं। नेशन की बात नहीं करते तो करते क्या है? अपना अपना स्वार्थ व्यक्ति लिए घूम रहा है। हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, हमें किसी से कुछ नहीं कहना। हमने अगर काम कोई किया, वो काम हो जाए तो हमें किसी से कुछ नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? या तो आप स्वार्थी हैं या आप अपना हित चाहते हैं। अब ये स्कूल जब बंद हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो बच्चे 8 तक शिक्षा ग्रहण करते थे, ये उनका मूलभूत अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स था। अब स्कूल बंद होने से क्या वो स्कूल जा पाएंगे? क्या शिक्षा ग्रहण पर कर पाएंगे? थोड़ी बहुत जो शिक्षा ग्रहण करते थे, तो क्यों नहीं हम अपने आजादी के लिए बोलते हैं? आजाद हैं, नाम मात्र के लिए आजाद हैं, या उसके लिए कुछ हमको स्पेसिफिक कारण है? हम टैक्स देते हैं सरकार को, क्या सरकार हमको मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल कर रही है? क्या हम सुरक्षित हैं? क्या हम सड़क पे चल रहे हैं तो सुरक्षित हैं? क्या हम फ्रीडम ऑफ स्पीच है? क्या हमको बोलने की आजादी है? या फिर ऐसे ही सब चल रहा है? केवल नंबर्स में हम बढ़ते हुए चले जा रहे हैं कि इतने साल हो गए, 78 साल हो गए, 79 साल हो गए, 80 साल भी हो जाएंगे, ऐसे 100 साल भी हो जाएंगे।
क्या हम एक्चुअल में आज़ाद हैं? अपने दिल में हाथ रख के पूछो, क्या हम एक्चुअल में आज़ाद हैं? क्या हम अपनी बात को कह सकते हैं? अपनी हित के लिए क्या हम लड़ सकते हैं? समाज के हित के लिए क्या लड़ सकते हैं? नहीं ना। तो इससे बाहर निकलो। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपने 4 किताबें पढ़ ली फिजिक्स की, 4 साइंस की पढ़ ली, 4 केमिस्ट्री की पढ़ ली, 4 मैथ की पढ़ ली तो वी आर एजुकेटेड। यू आर नॉट एजुकेटेड। कुछ किताबें पढ़ लेने से आप एजुकेटेड नहीं हैं। अगर आपको समाज का पता नहीं है, समाज में क्या हो रहा है, गलत हो रहा है या सही हो रहा है, आप उस पर बोल नहीं रहे हैं, आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो यू आर नॉट एजुकेटेड। आप एजुकेटेड नहीं हैं। सही गलत में फर्क जानते हुए भी आप आवाज नहीं उठा रहे हैं, तब भी आप एजुकेटेड थोड़ी ना। आप तो एक घिसे पिटे वही वक्तव्य बोलते बार बार चले जा रहे हैं। क्या कारण है इसका? इसका कारण सिंपल सा है कि हम अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। जब हम अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं तो हमारा समाज जो होता है वो आगे नहीं जा सकता। हमारी आने वाली जो जनरेशन होगी हमसे क्या पूछेगी? क्या जब हम स्कूल बंद हो रहे थे, क्या तब हमने आंदोलन किया था? क्या आने वाली जनरेशन आपसे सवाल पूछेगी? तब आप क्या कर रहे थे? कुछ किलो आपको सरकार चावल और गेहूं दे देती है तो उससे जीवन चल जाएगा। हिटलर ने एक बात कही थी, लोगों को इतना मानसिक अपाहिज बना दो कि अगर उनको 2 वक्त का खाना दिया जाए ना तो उसी को जीवन समझे। तो उसी को जब जीवन आपको समझना है तो आने वाली जनरेशन आपकी कैसी होगी? उनको भी हराम की खाने की आदत होगी। तो सिंपल सी बात है, आज की चर्चा का विषय यही है कि हम संकल्प लें कि समाज में हम अपने घर से ही स्टार्ट करते हैं। जितनी भी बुराइयां हैं उनको धीरे धीरे खत्म करें और आज़ादी का असली मुकाम तक हम पहुंचें। हम आज़ाद हों, आंशिक रूप में नहीं, पूरा आज़ादी हमको मिलनी चाहिए, पूर्ण आज़ादी मिलनी चाहिए। पूर्ण आज़ादी के लिए आप क्या करेंगे? तो पूर्ण आज़ादी के लिए आपको एजुकेटेड बनना ही पड़ेगा। एजुकेटेड का मतलब ये नहीं है कि आपने साइंस की किताब पूरी खत्म कर ली, फिजिक्स 12 की पूरी खत्म किए, हाई स्कूल के मैथ पूरी खत्म करे तो यू आर नॉट एजुकेटेड। तुमने तो रट लिया। रटने से क्या होगा? एक्चुअल में आप एजुकेटेड बनिए, समझिए और अच्छे अच्छे पदों पे जाइए। हमारा यही स्वार्थ है आपसे। हमारा पढ़ाने का भी यही स्वार्थ रहता है। टीचर का एक क्या उद्देश्य होता है? आप हमें अपना बड़ा भाई मानिए, उसी हिसाब से हम आप पढ़ाते भी हैं। हमारे छोटे भाई बहन जो हैं वो पढ़ें। अब पढ़ने के बाद ये बाउंड्री ना रहे कि उनके पास पैसा नहीं था तो हम नहीं पढ़ पाए। यूट्यूब में आने का सिंपल सा कारण हमारा यही था कि शिक्षा मूलभूत जब अधिकार है तो शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, जो असली हकदार होगा वो राजा बनेगा। तो जो समाज में हमारी बुराइयां हैं, हम हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, हिंदू में ब्राह्मण हैं, आप बनिया हैं, क्षत्रिय हैं, इनसे आप दूर रहें। आप ये समझें अगर हिंदू हैं तो हिंदू और मुस्लिम है तो मुस्लिम, और दोनों मिलके आपस में क्या है? भाई भाई हैं। वो इंसान है, उनके धर्म की आप सम्मान करो, वो आपके धर्म की सम्मान करें। आपका मतलब क्या है कि इन धर्मों में आप उलझ रहे हैं? आपको उलझना नहीं है। आपको अपनी सोच को विकसित करना है। आपको अपने हक की बात करनी है। अगर आप हक की अपने बात नहीं करेंगे तो फिर करेगा कौन? यही तो सोचते हैं हमें क्या करना, हमारा तो काम चल ही रहा है। तो यही अगर सब लोग सोचेंगे तो फिर काम करेगा कौन? तो आप
स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और बेटा ये हमेशा याद रखें, क्या ये माइंड में एक बात जरूर रखें, क्या हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं? नहीं तो सोचिए जरूर। और अगर आपको ये बेटा बात समझ में आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।